नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन कॉर्पोरेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड, आज हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ऑपरेशन। तो एक मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। इंतजार किस पल का किए जा रहे हो यारो, प्यासे के पास समंदर नहीं आता। इंतजार किस पल का किए जा रहे हो यारो, प्यासे के पास समंदर नहीं आता। अगर लगी हो प्यास तो चलो निचोड़ी जाए रेत। अगर लगी हो प्यास तो चलो निचोड़ी जाए रेत, क्योंकि अपने हिस्से में समंदर नहीं आता। तो फ्रेंड बस आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। और देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का आज हम ऑपरेशन करेंगे। आज हम ऑपरेशन करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ये वीडियो देखने के बाद आप भूल जाएंगे। देखिए असर्टिव सेंटेंस के रूल देखिए। असर्टिव सेंटेंस फिर से आपको बता दे रहा हूँ, रूल फ्रेंड आप याद कर लीजिएगा। अगर आपको रूल याद है, अगर आपको नियम पता है, तो यार कहीं ग्रामर में क्या दिक्कत क्या होती है कि छात्रों को रूल नहीं पता रहता, वही प्रॉब्लम हो जाती है, वाक्य नहीं बनते। अगर आपको रूल पता है तो सेंटेंस बन ही जाएगा यार। ग्रामर एकदम इजी है। ग्रामर लिटरेचर से बहुत इजी है, मतलब लिटरेचर के अपेक्षा ग्रामर बहुत इजी है। देखिए सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर में से आपको बताना पड़ेगा, तुरंत आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब ही सी इट एंड अदर नेम। ही सी इट एंड अदर नेम। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या रूल है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट। फिर से देखिए सब्जेक्ट इज सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट इज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट उसके बाद है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे ही सी इट एंड अदर नेम। ही सी इट जैसे सुमन, रेखा, जैसे मेरा नाम मनीष, रिंकू, ऐसे देखिए आशुतोष, ऐसे नाम जैसे हो गया। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर प्लस इज एमआर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनता है। कंटीन्यूअस क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कोई भी कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, किसी का भी, मतलब तीनों में किसी का भी कंटीन्यूअस होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में फ्रेंड आईएनजी जुड़ेगा, 100% जुड़ेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो डेफिनेटली जुड़ेगा ही। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट आई हो, जो हमारा आई होगा, अभी आगे आपको बताएंगे एग्जांपल में, पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा कहीं भी इतना मतलब थोड़ा भी मतलब आपको दिक्कत नहीं होगी। सब्जेक्ट प्लस आई, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा। आई के साथ ना इज का प्रयोग आप करेंगे ना आर का प्रयोग करेंगे। आई के साथ फिर सुनिएगा, आई के साथ ना इज का प्रयोग होगा ना आर का प्रयोग होगा। आई के साथ प्रयोग होगा किसका होगा? आई के साथ एम का प्रयोग होगा। आई के साथ एम का प्रयोग होगा। तो आई के साथ एम का प्रयोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस आईएनजी लिखा हूं ना, ठीक है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट में तुरंत आपके मतलब दिमाग में स्ट्राइक करा जाए प्लूरल सब्जेक्ट। उस दिन आपको बताए थे प्लूरल सब्जेक्ट मतलब क्या, बताइए। अरे यार यही वी, दे, यू, क्या है? प्लूरल ही तो है ना। वी, यू, दे क्या है? प्लूरल ही तो है ना। तो प्लूरल सब्जेक्ट, उसमें आई भी था, आई, वी, यू, दे। लेकिन यहाँ आई के साथ एम का प्रयोग होगा, तो आई के साथ आर का प्रयोग आप तो कहीं कतई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस प्लूरल प्लस आर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल सी बात है। कि अगर देखिए फिर से अब एक ओवरव्यू में देखिए, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ आईएनजी प्लस इज का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। फिर से सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल के साथ आर का प्रयोग करेंगे, आई के साथ सॉरी एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, इस तीनों में किसका है? इस तीनों में किसका है? तो आप तुरंत बताइएगा सर सेकंड का है। सर सेकंड का है क्योंकि आई है, आई है। मैं का यार इंग्लिश आई तो होगा ना। तो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो हो जाएगा आई एम रीडिंग। पढ़ना क्या होता है? रीड होता है। आई एम रीडिंग बुक। बस दैट सिंपल हो गया। आई एम रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। देखिए यहाँ सब्जेक्ट आई, आई के साथ मैंने आपको बताया आई के साथ हमेशा कंटीन्यूअस टेंस में आई एम का प्रयोग होगा, तो भैया यहाँ आई एम का प्रयोग हम कर दिए। अब आपको बताया कि मेन वर्ब, हमारी वर्ब क्या है? हमारा वर्ब है पढ़ना। हमारा वर्ब क्या है? रीडिंग करना। हमारा वर्ब है पढ़ना, मतलब पढ़ रहा है। हमारा वर्ब क्या है? रीडिंग करना, पढ़ना। तो वर्ब में आईएनजी, मतलब यार मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे ना, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म रीड होगा, रीड में आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग हो जाएगा। अब किताब हमारा ऑब्जेक्ट है, किताब हमारा ऑब्जेक्ट है, हो गया, दैट सिंपल। अब देखिए वह बाजार जा रहा, वह बाजार जा रहा किसका है? ये वह बाजार जा रहा किसका है? बताइए। फर्स्ट का है भैया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, वह बाजार जा रहा है।
सिंगुलर है कि नहीं, एक ही लोग तो बाजार जा रहे हैं, मतलब वह बाजार जा रहा है, एक ही लोग बाजार जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ होगा ही इज, जाना क्या होगी, कमेंट करके बताना, गो होगी यार, गो की आईएनजी जोड़ देंगे, ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट, दैट सिंपल। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट इसके साथ इज का प्रयोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में गो मींस जाना, गो में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गोइंग हो गया। ऑब्जेक्ट मार्केट हमारा बाजार ऑब्जेक्ट है, दैट सिंपल ऑब्जेक्ट हो गया। वे गाना गा रहे हैं, किसका जी, प्लूरल का है, वे गाना गा रहे हैं मतलब यू दे वी, कहीं भी दिख जाए तो आपको आर का प्रयोग करना है फ्रेंड, आपको आर का प्रयोग करना है। अगर आप कहीं पर भी इज एम का प्रयोग किए तो आप फंस जाएंगे। आप कहीं पर भी अगर प्लूरल करता है, कंटीन्यूअस टेंस में अगर प्लूरल करता है ठीक है, अगर आप उसके साथ इज एम का प्रयोग किए तो आप नहीं फंस जाएंगे, तुरंत फंस जाएंगे, ठीक है। देखिए ये होगा हमारा दे के साथ आर का प्रयोग, दे आर, गाना की सिंगिंग, सिंग होता है तो आईएनजी जोड़ेंगे, सिंगिंग हो जाएगा, सिंगिंग ए सॉन्ग, दैट सिंपल हो गया। दे प्लूरल सब्जेक्ट इसके साथ आर का प्रयोग, यहाँ प्लस होगा, ठीक है, इसके साथ आर का प्रयोग हो गया, इसके साथ आर का प्रयोग, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या है, गाना, हमारा वर्ब क्या है, गाना, सिंगिंग, सिंग मतलब गाना होता है, ठीक है, तो सिंगिंग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंग में गाना, सिंगिंग हो, आईएनजी जोड़ दिया, सिंगिंग हो गया, ये सॉन्ग, ये हमारा गाना जो है ये करता है, सॉरी कर्म है, मतलब ऑब्जेक्ट है, ये हो गया, दैट सिंपल। किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताना, सिंपल सी बात है, फिर से एक बार फिर से सुनिएगा। देखिए अगर आपको कहीं पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट दिखे उसके साथ आप इज का प्रयोग करेंगे, अगर प्लूरल करता दिखे उसके साथ आप आर का प्रयोग करेंगे, अगर आई आए तो उसके साथ एम का प्रयोग करेंगे, किसके लिए, या कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, किसमें या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। आइए इसका नेगेटिव लेकर आते हैं, देखिए ठीक है। हाँ सर, अगर आप देखिए ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस के लिए है, जैसे वाक्य में नेगेटिव नकारात्मक वाक्य आ जाए, जैसे हर समय यार ये थोड़ी ना हुआ कि हर समय पॉजिटिव की बात होगी, अगर कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी है, जैसे हमारा वर्ल्ड है, इसमें संसार है, तो मतलब इस संसार में कुछ पॉजिटिव चीजें हैं तो कुछ नकारात्मक चीजें भी हैं, कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, देखिए रूल से क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट, अब इज एम आर ऐसे क्यों लिख दिए सर, ऐसे सर इसलिए लिख दिए क्योंकि अब आपको यार इतना ज्ञान तो हो ही गया होगा ना कि मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होता है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन होता है, आई के साथ आई एम का प्रयोग होगा, ये सब तो आपको पता ही हो गया होगा क्योंकि यार आज तीसरा लेक्चर है, ठीक है। तो ये सब आसानी से इजली, जहां तक मुझे लगता है आई थिंक आपको ये सब पता हो ही गया होगा, ठीक है। देखिए फिर से आपको बता दे रहा हूं, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट यार ये होता है, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, ही सी इट, जो ही सी इट होता है एंड अदर नेम, किसी का नेम मेल या फीमेल, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे वो, क्या होंगे सिंगुलर, और प्लूरल क्या होते हैं, आई वी यू दे प्लूरल होंगे, लेकिन यहाँ आई के साथ आई एम का प्रयोग होगा, ये मत भूलिएगा, यहाँ आई के साथ आई एम का प्रयोग होगा, अगर आई के साथ इज आर का प्रयोग कर दिए तो वह वाक्य पूरी तरह गलत हो जाएगा, या वह वाक्य पूरी तरह गलत हो जाएगा, कहीं कोई भी चूक आपको नहीं मिलेगी दोबारा सही करने के लिए। अगर आप पेपर में अगर देखिए बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में आता है मतलब छोटा छोटा 4-4 लाइन का स्टैंजा आता है हाई स्कूल में, ठीक है, हाई स्कूल में 4-4 लाइन या 5-5-6 लाइन का स्टैंजा आता है, उसको मतलब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए आता है। जैसे इलाहाबाद एक प्राचीन शहर है, तो इलाहाबाद इज एशियंट सिटी, ठीक है, तो लेकिन अगर आपको यार टेंस का ज्ञान रहेगा तभी तो आप कर पाएंगे, अगर आपको टेंस का ज्ञान ही नहीं रहेगा, आप सेंटेंस को पहचान ही नहीं पाएंगे कि यह किस टेंस का वाक्य है, तो आप कैसे करेंगे बताइए, आप कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। पहले यहाँ देखिए फिर से देखिएगा, सब्जेक्ट वही होता है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है कि मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, जो ही सी इट मतलब किसी एक का बोध हो वो सिंगुलर होगा, प्लूरल मतलब अनेक का बोध हो, जैसे हम में कई लोग आए, हम वे मतलब कई लोग होंगे ना, वे, तुम, तुम्हें, तुम लोग, ये सब क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट,
याद रखिएगा, यह जो नॉट है, यह जो नॉट की बला है, यह जो नॉट का मैटर है, यह हमेशा तीसरे नंबर पर लगेगा, चाहे वाक्य नेगेटिव हो चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे वाक्य नेगेटिव हो चाहे इंटरोगेटिव नेगेटिव हो। ठीक है, जो नॉट होता है यह हमेशा स्टार्टिंग के तीसरे नंबर पर लगता है। यह बात याद रखिएगा। आपको जैसे कभी कभी भूल हो जाती है ना, तो यहाँ भूल नहीं होगी, फिर से सुनिएगा। जो नॉट का प्रयोग होगा वह सेंटेंस में स्टार्टिंग से तीसरे नंबर पर होगा, सेंटेंस के स्टार्टिंग से तीसरे नंबर पर होगा। देखिए अभी करके बताते हैं। देखिए, वह खाना नहीं खा रहा, वह सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा ही होगा। ही नहीं खा रहा है, क्या लगेगा, ही इज, ही इज नॉट। देखिए 1 2 3 तीसरे नंबर पर लगा नॉट के। नॉट का प्रयोग हमेशा तीसरे नंबर पर होता ही है किसी भी टेंस में। ठीक है, ही इज नॉट ईटिंग फूड, ईट मीन्स खाना होता है और फूड मीन्स खाना, मतलब ईट मीन्स खा। ठीक है, तो ईटिंग, ईटिंग द फूड, दैट सिंपल हो गया। ही इज नॉट ईटिंग द फूड, वह खाना नहीं खा रहा है। अब देखिए, वे पढ़ नहीं रहे हैं, वे नहीं पढ़ रहे हैं या वे पढ़ नहीं रहे हैं। देखिए दे, यह क्या है, दे के साथ किसका प्रयोग होगा, आपको बताए हैं आई, आई तो आई के साथ तो सॉरी एम का प्रयोग करेंगे। यू वी दे, यू वी दे, यू वी दे, यू वी दे आर, यू वी दे आर, ऐसे पढ़ लीजिए। यू वी दे आर, यू वी दे के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। यह बात अपने दिमाग में गांठ कर लीजिएगा। ठीक है, बांध लीजिएगा। तो दे आर नॉट, दे आर नॉट रीडिंग, दे आर नॉट रीडिंग, सिंपल हो गया। देखिए अब यहां पर भी देखिए, हम आपको क्या बताए हैं, सब्जेक्ट इज एम आर, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर को रखना है। फिर से सुनिएगा, सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे हमारा सब्जेक्ट होगा, जिस जिस मतलब ढंग का, जिस रंग का सब्जेक्ट होगा उसी रंग की आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है, उसी रंग की। इज एम आर में तीन है हमारे पास, तीन में से अगर प्लूरल होगा तो आर का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर होगा तो इज का प्रयोग करेंगे, और आई होगा तो एम का प्रयोग करेंगे। सिंपल सी बात है। तो यहाँ दे था, दे हमारा प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे क्योंकि आर हमारा प्लूरल है। ठीक है, तो दे आर नॉट रीडिंग, वे नहीं पढ़ रहे हैं। वह खाना नहीं खा रहा, ही इज नॉट ईटिंग द फूड, वह खाना नहीं खा रहा। देखिए अब नॉट का प्रयोग तीसरे नंबर पर हुआ कि नहीं, नॉट का प्रयोग देखिए 1 2 तीसरे नंबर पर नॉट का प्रयोग हुआ, 1 2 तीसरे नंबर पर नॉट का प्रयोग। नॉट का प्रयोग यार पूरे सेंटेंस में, मतलब पूरे टेंस में तीसरे नंबर पर ही होगा। अब ये देखते हैं इंटरोगेटिव के लिए कुछ रूल्स। हाँ फ्रेंड, ये देखिए, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए है। क्रांतिकारियों, ये किसके लिए है, यह इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए। यार आपको इंग्लिश से डरना ही नहीं है, जब हम है तो क्या गम है यार, इंग्लिश से नहीं डरना। देखिए पूरी तैयारी कराएंगे। ठीक है, यूपी बोर्ड 11 सॉरी 10th 12th की। ठीक है, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये इंटरोगेटिव पार्ट है, ये इंटरोगेटिव के लिए। देखिए इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर, अब आपको इतना तो पता हो गया होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखिए इंटीग्रेटिव में क्या होगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, इज एम आर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। आपको इतना पता तो हो गया, मतलब हो ही गया होगा कि इज एम आर का प्रयोग हम कब और कहां किसके साथ करेंगे, इज एम आर का प्रयोग कब कहां किसके साथ करेंगे। फिर से आपको एक बार बता दे रहा हूं कि बार बार आप यार अभी भूल जाते होंगे, हमको पता है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि भूल जाते होंगे। देखिए इज का प्रयोग आप सिंगुलर, इज का प्रयोग सिंगुलर ही सी इट के साथ करेंगे, एंड अदर नेम के साथ। एंड अदर नेम जैसे सोनी मोनी, किसी भी कोई भी नेम यहाँ। ठीक है, ही सी इट एंड अदर सिंगुलर नेम के साथ, मतलब सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करेंगे। प्लूरल यू बी, यू वी दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। तो जैसे करता होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस का, उसी तरह हम वाक्य यहाँ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए आपको बताएंगे भी। देखिए और देखिए कुछ डब्ल्यू टाइप, जैसे तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों खा रहे हो, तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुम क्यों पढ़ रहे हो बताइए, कमेंट करके बताना। यार अपने माँ बाप अपने घर वालों का नाम रोशन करने के लिए कि एक अच्छी जॉब, हमारा बेटा यहाँ पढ़ रहा, हमारा बेटा वहाँ पढ़ रहा, मतलब एक अच्छी सिक्योर जॉब हो। ठीक है, तो अच्छा पढ़ोगे तो तभी अच्छी जॉब मिलेगी। देखिए अब देखिए यहाँ डब्ल्यू एच टाइप, डब्ल्यू एच, देखिए कुछ वाक्य जो होते हैं हमारे डब्ल्यू एच से, जैसे तुम क्यों, जैसे बीच में आ गया ना क्यों, क्यों आ गया कि नहीं, तो यह जो है डब्ल्यू एस से स्टार्ट होंगे, क्योंकि स्पेलिंग क्या, क्योंकि क्या होगी, वाई होगी। ठीक है, देखिए
डब्ल्यू से इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए क्या शबनम बर्थडे मना रही है, क्या शबनम, क्या शबनम आ गया ना, आपको बताए थे सिंगुलर एंड अदर नेम के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसमें से तीनों में से क्या लिखेंगे, हम यहाँ तीनों में से इज लिखेंगे, तीनों में से क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। शबनम नेम है तो शबनम का शबनम ही होगा। मनाना, मनाना क्या होगी, सेलिब्रेट करना यार, मनाना, मनाना क्या होगा, सेलिब्रेट करना, तो यहाँ क्या होगी, सेलिब्रेट फर्स्ट फॉर्म है, सेलिब्रेटिंग होगी। देखिए CELEBRATING, सेलिब्रेटिंग बर्थडे। देखिए इज शबनम सेलिब्रेटिंग बर्थडे। देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसीलिए हम सिंगुलर इज का प्रयोग किए, ठीक है। यहाँ तीनों में से एक का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तीनों को नहीं कर दीजिएगा ना, दो को करिएगा, ठीक है। तीनों में से एक का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे हमारा कर्ता होगा उसी तरह से हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, सिंपल सी बात है। तो शबनम जो हमारा सिंगुलर है तो यहाँ इज का प्रयोग किए। अब मनाना सेलिब्रेटिंग, तो देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमारा रूल क्या कहता है कि इज एम आर प्लस सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर चुनना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में सॉरी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो मेन वर्ब क्या है, मनाना, मेन वर्ब हमारा क्या है, वर्ब क्रिया किसकी हो रही है, मनाने की क्रिया हो रही है, तो मनाने की फ्रेंड क्रिया हो रही है, तो यहाँ सेलिब्रेट का क्या होगा, सेलिब्रेटिंग होगा। और बर्थडे, बर्थडे का सिंपल सी बात है कि यार ऑब्जेक्ट हमारा कर्म है तो बर्थडे का बर्थडे हो जाएगा, इसमें कोई इशू है नहीं, ठीक है। देखिए तुम कब आ रहे हो, अब देखिए डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन आ गया, तुम कब आ रहे हो, तुम कब आ रहे हो बताइए, तुम कब आ रहे हो, तो कब, देखिए डब्ल्यू एच टाइप में जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे पहले आपको डब्ल्यू एच वर्ड लिखना है, पहले क्या लिखना है, जैसे कब, क्यों, कहाँ, ऐसे वाक्य आता है ना, तो पहले आपको ये लिखना है। तो डब्ल्यू एच का क्या होगा, वेन होगा, ठीक है। कब का क्या इंग्लिश होगा, वेन होगा। अभी आपको एक मतलब लिख दे रहा है किसकी क्या होगी, देखिए कब, वेन, कब। इज एम आर किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, यह बहुत मैटर करता है, यह बहुत मायने रखता है कि जो आप सब इज एम आर का चुनाव करेंगे बस हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार ही करेंगे। जो आप हर सेंटेंस में, सॉरी हर टेंस में आप कहीं पर भी अगर आप हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करेंगे तो वह किसके अनुसार करेंगे, अपने कर्ता के अनुसार करेंगे कि हमारा कर्ता जो है किस ढंग का है, हमारा कर्ता किस ढंग का है, मतलब किस ढांचे का हमारा करता है, तो उसी हिसाब से जब दोनों जोड़ी सेम रहेगी तभी तो यार सही आगे सब सही होगा, नहीं फिर दिक्कत होगी। तो देखिए व्हेन इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार, जब सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम है, तुम क्या है, तुम हमारा फ्रेंड प्लूरल है, तुम क्या है, आई, सॉरी आई के साथ एम का प्रयोग यहाँ करेंगे, आई के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस में एम का प्रयोग होगा। लेकिन देखिए यू वी दे क्या है, प्लूरल है, यू वी दे प्लूरल है, यू वी दे प्लूरल है, यू वी दे प्लूरल, यू वी दे क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल, प्लूरल आर, ऐसे करके प्लूरल आर, प्लूरल मतलब प्लूरल रल आर, प्लूरल आर आर, ठीक, प्लूरल आर। तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ हम आर का प्रयोग करेंगे, व्हेन आर। अब हमारा कर्ता होगा, सब्जेक्ट अब हमारा होगा, सब्जेक्ट हमारा यू होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब क्या है हमारा, आने की क्रिया किसकी हो रही है, आने की। तो कम होता है, कम में आईएनजी जोड़ दिए तो कम, COM ING, कमिंग, बस हो गया। व्हेन आर यू कमिंग, दैट्स ऑल, हो गया, सॉल्व हो गया यार, कुछ है ही नहीं टेंस में कुछ है ही नहीं, सिंपल से सॉल्व हो गया। अभी आपको एक प्रैक्टिस सेशन भी चलेगा, जब ये हमारा 4 कंप्लीट हो जाएगा, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो एक सब का मतलब ऐसे ही चलेगा, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब समाप्त हो जाएगा तो एक प्रैक्टिस सेशन चलेगा। उसके बाद फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट, फिर पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर उसके बाद एक प्रैक्टिस सेशन चलेगा, मतलब ऐसे ही चलेगा, ठीक है, प्रैक्टिस भी कराएंगे, इसमें कोई इशू है नहीं। देखिए डब्ल्यू एच पहले आपको, देखिए पहले आपको डब्ल्यू एच लिखना है, डब्ल्यू एच लिख दिए, फिर इज एम आर का प्रयोग करना है, इज एम आर का प्रयोग कर, इज एम आर का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था, यहाँ इसलिए आर का प्रयोग किए। और फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, दैट सिंपल। अब आइए इंटरोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए तो हाँ फ्रेंड, देखिए अब इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए, या किसके लिए, यह रूल इंटरोगेटिव, यहाँ सॉरी यार मिस्टेक हो गई, इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए बता दे रहा हूँ।
इंट्रीगेटिव नेगेटिव, फिर सुनिएगा, यह रूल किसके लिए है? इंट्रीगेटिव नेगेटिव के लिए। देखिए रूल देखिए, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। देखिए फिर से देखिए, हर जगह जो नॉट का प्रयोग होगा वह तीसरे नंबर पर होगा, लेकिन अगर वाक्य डब्ल्यू एच टाइप से स्टार्ट होगा तो वह नॉट का प्रयोग चौथे स्थान पर होगा। वाट नॉट का प्रयोग किस स्थान पर होगा? चौथे स्थान पर होगा। मैं सोचा उस समय बता दूं, लेकिन उस समय मैंने नहीं बताया, यहाँ आपको दिखा कर बताऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ आपको दिखा कर बताऊंगा कि कैसे हो रहा नॉट का प्रयोग चौथे स्थान पर, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए वैसे अमूमन हर जगह नॉट का प्रयोग तीसरे नंबर पर होगा, पूरे टेंस में यार, पूरे टेंस में नॉट का प्रयोग तीसरे नंबर पर होगा, लेकिन अगर वाक्य डब्ल्यू एच टाइप से स्टार्ट है तो नॉट का प्रयोग हमेशा चौथे स्थान पर होगा। देखिए सब्जेक्ट इज एम आर, आपको पता है सब्जेक्ट के अनुसार चुनना है, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए अभी देखिए यहाँ डब्ल्यू एच स्टार्ट हो गया, प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, 1 2 3 चौथे स्थान पर हुआ ना, 1 2 तीसरे स्थान पर हुआ। यहाँ देखिए 1 2 3 नॉट का प्रयोग तीसरे स्थान पर हुआ, यहाँ 1 2 3 ये हमारा नॉट का प्रयोग चौथे स्थान पर हुआ। तो हमको भूलना नहीं है, हमको भूलना नहीं है, ठीक है जी। क्या वह पत्र नहीं लिख रही है? पहले बताइए, क्या वह पत्र नहीं लिख रही है? यहाँ किसका प्रयोग होगा? रही है, रही है, रही है फीमेल है, रही है फीमेल है, सी का प्रयोग होगा यहाँ। देखिए तो हमको सब्जेक्ट जो हमारा है सी क्या है? सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आपको पता है सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करेंगे, तो हमारा हो गया इज सी, इज सी सब्जेक्ट के अनुसार इज सी, ठीक है। नॉट, देखिए इज सी सब्जेक्ट के बाद क्या है? हमारा नॉट है, इज सी नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वर्ब क्या है हमारा? लिखना। वर्ब क्या है? लिखना। लिखना में क्या करेंगे हम? राइटिंग। राइटिंग मींस राइट मींस लिखना, तो डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी, राइटिंग, राइटिंग लेटर, दैट सिंपल। इज सी नॉट राइटिंग लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिख रही है? इज सी नॉट राइटिंग लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिख रही है? इज सी नॉट राइटिंग लेटर, बस हो गया। देखिए सब्जेक्ट के अनुसार हमको इज एम आर में जो है सब्जेक्ट के अनुसार एक को चुनना है, ठीक है। उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट, बस हो गया। अब देखिए यहाँ डब्ल्यू से जैसे स्टार्ट होगा, हम दिल्ली क्यों नहीं जा रहे? क्यों, क्यों क्या होगा? वाई, डब्ल्यू एच हो गया हमारा, वाई पहले डब्ल्यू एच होगा, फिर इज एम आर होगा। इज एम आर किसके अनुसार होगा? सब्जेक्ट के अनुसार होगा। हमारा सब्जेक्ट क्या है? यहाँ देखिए सब्जेक्ट यहाँ हमारा हम क्या है? हम प्लूरल है, प्लूरल के साथ किसका प्रयोग होगा? प्लूरल के साथ आर का प्रयोग होगा, प्लूरल के साथ आर का प्रयोग होगा। तो यहाँ देखिए इस एम आर में किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे, तो ये हमारा हो गया वाई आर वी, वाई आर वी। देखिए डब्ल्यू एच इज एम आर में से एक, इज एम आर में से एक, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, फिर नॉट। अब यहाँ देखिए नॉट का प्रयोग चौथे स्थान पर हुआ, नॉट का प्रयोग देखिए फिर सुनिएगा, हमेशा यार जो हमारा टेंस होगा वहां नेगेटिव या इंटरोगेटिव कोई भी आए, ठीक है। जैसे मतलब सिंपल इंटरोगेटिव, जैसे क्या से स्टार्ट होगा, जैसे यह देखिए जैसे क्या से स्टार्ट होने वाले वाक्य आएंगे तो इसमें नॉट का प्रयोग हमेशा ही तीसरे स्थान पर होगा, लेकिन जो हमारा डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होगा उसमें नॉट का प्रयोग हमारा चौथे स्थान पर होगा, ठीक है। तो देखिए हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं, वाई आर वी नॉट, देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो गो मींस जाना होता है, तो गो में आईएनजी जोड़ दिया, गोइंग, गोइंग टू दिल्ली, बस हो गया। वाई आर वी नॉट गोइंग टू दिल्ली, वाई आर वी नॉट गोइंग टू दिल्ली, हम दिल्ली क्यों नहीं जा रहे हैं? हम दिल्ली क्यों नहीं जा रहे हैं, ये हो गया हमारा, हम दिल्ली क्यों नहीं जा रहे हैं, दैट सिंपल हो गया। हो गया कि नहीं? अगर किसी को समझ ना आए तो कमेंट करके बताना, ठीक है। अगर किसी को समझ ना आए तो कमेंट करके बताना, फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे, धन्यवाद।